नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पंडित आपका अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं, जहां पर मैं आपको हर बार एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी सुनाता हूं। अगर आप भी मेरी तरह क्राइम स्टोरी में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक गांव था रामपुर, जो अपनी शांति और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता था। लेकिन एक रात की भयावह घटना ने इस गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है ममता शर्मा की, एक 22 साल की युवती जिसकी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने थे, लेकिन कुछ बहसी दरिंदों ने उसकी जिंदगी को बेरहमी से छीन लिया। यह कहानी केवल एक अपराध की नहीं, बल्कि एक परिवार के संघर्ष, पुलिस की लापरवाही और न्याय की जीत की भी है। ममता शर्मा अपने गांव की सबसे होनहार लड़कियों में से एक थी। उसने कानपुर मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी और अब अपने गांव में ही एक छोटा सा क्लिनिक खोलने की योजना बना रही, ताकि गांव की महिलाओं और बच्चों को सही इलाज मिल सके। वह बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थी। उसकी मां सरला देवी गांव के सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। पिता राम निवास शर्मा किराने की दुकान चलाते थे। छोटा भाई अमन अभी स्कूल में पढ़ रहा था। गांव के लोग ममता को बहुत पसंद करते थे, लेकिन कुछ लड़के उसकी पढ़ाई और आत्मनिर्भरता से चिढ़ते थे। उनमें से 3 नाम सबसे अधिक चर्चित थे: रवि, अजय और सूरज। रवि गांव के ही एक दबंग किसान का बेटा था, जो ममता को पसंद करता था और चाहता था कि वह उसकी पत्नी बने, लेकिन ममता उसकी हरकतों को नज़रअंदाज करती थी। यही बात रवि को खटक रही थी और उसके मन में बदले की आग पाल ली। 12 अक्टूबर 2023 की रात गांव में भागवत कथा का आयोजन था। पूरा गांव कथा सुनने इकट्ठा हुआ था। ममता भी अपनी सहेलियों के साथ कथा में शामिल हुई। रात के 9:30 बजे जब कथा समाप्त हुई तो उसकी सहेली रीना ने कहा, ममता आज मेरे घर रुक जा, बहुत रात हो गई है। लेकिन ममता ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं रीना, माँ पापा को चिंता होगी, मेरा घर पास ही है, मैं चली जाऊंगी। वह अकेले ही गांव की सुनसान सड़क से अपने घर की ओर चल पड़ी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अंधेरे में कोई उसकी ताक में बैठा है। जैसे ही वह गांव की सड़क पर पहुंची, एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी अचानक उसके सामने रुकी। अंदर से रवि, अजय और सूरज उतरे। उन्होंने जबरदस्ती ममता को पकड़ लिया। ममता ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उसका मुंह दबा दिया। वे उसे घसीटकर गाड़ी में ले गए और गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर एक सुनसान खेत में ले गए। रास्ते में ममता ने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरिंदों के सामने वह बेबस थी। ममता जब रात में घर नहीं पहुंची तो उसकी मां ने पहले सोचा कि वह किसी सहेली के घर रुकी होगी, लेकिन जब सुबह तक कोई खबर नहीं आई तो परिवार घबरा गया। उन्होंने गांव में सभी से पूछा, लेकिन किसी को भी ममता के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने इसे लड़की का भाग जाने का मामला कहकर टाल दिया। 3 दिन बाद गांव से करीब 500 मीटर दूर एक सूखी नहर में ममता की लाश मिली। उसकी हालत बेहद दर्दनाक थी। उसका शरीर अधनंगा था, आंखें निकाल दी गई थीं, हाथ पैर की हड्डियां कुचल दी गई थीं। शरीर पर जगह जगह तेजाब से जलाने के निशान थे। गांव में मातम छा गया। ममता की मां सरला देवी जैसे ही बेटी की लाश देखती हैं, वह जमीन पर गिर पड़ती हैं और चीखती हैं, हे भगवान, मेरी बेटी को किसने मार दिया। गांव वाले गुस्से में थे। उन्होंने तुरंत पुलिस से इंसाफ की मांग की। पुलिस ने पहले इस केस को गंभीरता से नहीं लिया। एसएचओ अशोक तिवारी ने कहा, लड़की खुद भागी होगी, प्रेम प्रसंग का मामला लगता है। लेकिन जब ममता की सहेली रीना ने बताया कि उसने रवि, अजय और सूरज को ममता के पीछे जाते हुए देखा था, तो मामला गंभीर हो गया। ममता की मौत के बाद पूरे गांव में गुस्से की आग भड़क उठी। गांव वालों ने पुलिस थाने का घेराव कर दिया और फांसी दो के नारे गूंजने लगे। लोग ममता के लिए इंसाफ चाहते थे। सैकड़ों महिलाओं ने मशाल जलाकर प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर ममता ट्रेंड करने लगा। कई सामाजिक संगठनों और महिला आयोग ने इस केस में दखल दिया। गांव के बुजुर्ग राम स्वरूप तिवारी ने कहा, अगर पुलिस पहले दिन से गंभीर होती तो हमारी बेटी बच जाती।
ममता की मां सरला देवी ने रोते हुए कहा, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी तो लौट कर नहीं आएगी, लेकिन कम से कम उन दरिंदों को सज़ा जरूर मिलनी चाहिए ताकि कोई और मां अपनी बेटी को ना खोए। यह कोई मामूली घटना नहीं थी। यह अपराध एक लड़की के सपनों को कुचलने की एक घिनौनी कोशिश थी। जब यह केस तूल पकड़ने लगा तो राजनीतिक पार्टियां भी इसमें कूद पड़ी। विपक्षी पार्टियों ने इसे महिला सुरक्षा की नाकामी बताया। राज्य सरकार ने पुलिस की लापरवाही पर कड़ा एक्शन लिया और थानेदार अशोक तिवारी को निलंबित कर दिया। मीडिया में खबर फैल गई और मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा। फिर एसआईटी की गठित की गई और केस की जांच शुरू हुई। रवि, अजय और सूरज को हिरासत में लिया गया। पहले वे पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान सामने आए तो उन्होंने गुनाह कबूल कर लिया। रवि ने कहा, ममता मुझे कभी पसंद नहीं करती थी, वह हमेशा इग्नोर करती थी। मुझे लगा कि अगर वह मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। आरोपियों ने कबूला कि उन्होंने ममता को गाड़ी में खींच लिया, एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की, फिर गला घोंटकर मार दिया और सबूत मिटाने के लिए तेजाब डाल दिया। यह केस देश भर में चर्चा का विषय बन गया। कई न्यूज़ चैनल मथुरा पहुंचे और ममता के परिवार का इंटरव्यू लिया। एक रिपोर्टर ने पूछा, क्या आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? ममता के पिता ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, अगर सरकार और जनता ने मिलकर दबाव बनाए रखा तो जरूर मिलेगा। मेरी बेटी के हत्यारों को फांसी मिलनी ही चाहिए। मुख्यमंत्री ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने का आदेश दिया। जब केस कोर्ट में पहुंचा तो वकीलों के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई। सरकारी वकील ने दलील दी कि ममता के साथ जो हुआ वह निर्भया कांड जैसा था और दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। रवि के वकील ने दावा किया कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया जा रहा है। 4 महीने तक कोर्ट में इस मामले की दैनिक सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद डीएनए रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्ड और गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने कहा, यह केस अरेस्ट ऑफ द रियल है। फैसले के दिन कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। जज ने जैसे ही दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, पूरा कोर्ट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जब फैसला सुनाया गया तो ममता की मां के आंखों में आंसू थे, लेकिन यह न्याय के आंसू थे। ममता की मां ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान का धन्यवाद कि हमें न्याय मिल गया। जब अजय, रवि और सूरज को जेल भेजा गया तो उन्हें उम्मीद थी कि वे बच निकलेंगे, लेकिन जैसे ही कैदियों को पता चला कि उन्होंने एक लड़की के साथ दरिंदगी की है तो जेल के अंदर उनके साथ बुरा बर्ताव होने लगा। जेल में कई कैदी ऐसे थे जो खुद बहनों और बेटियों वाले थे। एक रात कुछ कैदियों ने रवि को पीट पीट कर अस्पताल पहुंचाने लायक बना दिया। कुछ जेल अधिकारियों ने बताया कि रवि हर रात रोता है और कहता है कि उसे मौत से डर लग रहा है, लेकिन जब उसने ममता की जिंदगी बर्बाद की थी तब उसे डर नहीं लगा। इस घटना के बाद मथुरा और आसपास के गांवों में महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बदलाव हुए। लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देनी जाने लगी। स्कूल कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाए गए। गांव की लड़कियों ने खुद कहा, हम डर कर अब नहीं रहेंगे, बल्कि इन अपराधियों का मुकाबला करेंगे। ममता की मां ने अपनी बेटी की याद में एक ममता फाउंडेशन नामक संस्था शुरू की, जो महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए काम करती है। ममता आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हर उस लड़की को प्रेरित करेगी जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर लड़की को अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। समाज को चुप रहने के बजाय आवाज़ उठानी चाहिए। पुलिस को ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ममता की मां कहती हैं, मेरी बेटी चली गई, लेकिन मैं लड़कियों के लिए लड़ती रहूंगी। अब कोई और ममता अपनी जान न गंवाए। क्या आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं? मिलते हैं फिर ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।